अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर 10 थर्मल फिज़िक्स को। बेटा चैप्टर 10 में जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक में जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बेटा ये है कि डिफरेंस बिटवीन थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, कि थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन में क्या फ़र्क होगा। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले हम देखेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, उसके बाद फिर बेटा हम थर्मल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताएंगे। अब बेटा ये जो वर्ड है थर्मल, थर्मल का लफ्ज़ी मतलब होता है हीट। कहीं पर भी अगर थर्मल वर्ड यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब बेटा होगा हीट। एक्सपेंशन का मतलब होता है बेटा फैल जाना, किसी भी चीज़ का एक्सपेंड हो जाना, फैल जाना एक्सपेंशन होता है। इसका मतलब बेटा ओवरऑल ये हुआ कि हीट की वजह से अगर कोई भी बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट एक्सपेंड होता है तो उस फिनोमिना को हम थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। हीट की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सपेंड होता है तो इस फिनोमिना को बेटा हम थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। प्रॉपर डिफाइन बेटा इसकी ये बनेगी, चेंज इन लेंथ, एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन हीटेड। यानी जब आप किसी सब्सटेंस को हीट देंगे, हीट देने पर वो जाहिर सी बात है एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होने पर उस सब्सटेंस की लेंथ में चेंज आएगा या एरिया में चेंज आएगा या वॉल्यूम में चेंज आएगा। इस चेंज को बेटा हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो यहाँ एक मैंने छोटा सा सब्सटेंस बनाया हुआ है। इस सब्सटेंस में देखें बेटा ये कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमने ये देखना है कि ये जो सब्सटेंस है ये एक्सपेंड कैसे हुआ, हीट की वजह से। हीट की वजह से इस सब्सटेंस की लेंथ, वॉल्यूम या एरिया में चेंज कैसे आएगा। तो इसके लिए बेटा जब हमने इस सब्सटेंस को हीट दी, ये हीट दे रहे हैं नीचे से, हम किसी कैंडल की मदद से दे रहे हैं, फ्लेम की मदद से हीट दे रहे हैं। तो फ्लेम की मदद से हीट देने पर इस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल होंगे, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी जब बेटा इन मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी तो इनकी मोशन जो होगी बेटा वो बढ़ जाएगी और ये तेज़ी के साथ एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब ये मॉलिक्यूल तेज़ी के साथ एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उस दौरान क्या होगा कि ये फैलते जाएंगे और ये जो मटेरियल होगा, ये जो सब्सटेंस होगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा। तो अब आपने इसको डिटेल में बताना है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज़ होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने पर पार्टिकल्स मूव फास्टर, स्प्रेड आउट, पार्टिकल स्प्रेड हो जाएंगे और जिसकी वजह से बेटा एक्सपेंशन होगी। अब इसी के कंपैरिजन में हम थर्मल कॉन्ट्रैक्शन को डिफाइन करें तो कॉन्ट्रैक्शन का लफ्जी मतलब बेटा होता है सुकड़ जाना। आप सब्सटेंस को कूल डाउन करेंगे, कूलिंग की वजह से जो सब्सटेंस होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। अब उसमें वही बात आएगी कि सब्सटेंस जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सब्सटेंस की लेंथ में चेंज होगा या एरिया में चेंज होगा या वॉल्यूम में चेंज होगा व्हेन कूल्ड, जब उसको आप कूल करेंगे। अब ये एक्सपेंशन का बेटा अपोजिट है। इसमें जब आप कूल करेंगे, कूल करने पर सब्सटेंस का टेम्परेचर या उसके पार्टिकल का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। टेम्परेचर जब डिक्रीज़ होगा तो पार्टिकल्स की जो एनर्जी होगी वो डिक्रीज़ होगी, पार्टिकल की एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। एनर्जी कम होने पर वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे। क्लोज आने पर जाहिर सी बात है बेटा वो मटेरियल या वो सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बेटा बेसिक डिफरेंस बिटवीन थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, के सॉलिड्स में थर्मल एक्सपेंशन कैसे होगी। सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन दो तरह से होती है। पहली थर्मल एक्सपेंशन होती है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और सेकंड इसमें बेटा हम पढ़ेंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अब बेटा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को हम डिफाइन करें तो लीनियर का लफ्जी मतलब होता है लेंथ, यानी कि हीट की वजह से अगर सॉलिड की लेंथ में चेंज आता है
तो इस चेंज को बेटा हम कहेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। अब इसको अगर हम प्रॉपरली एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करें तो एग्जाम्पल में बेटा हमने यहाँ पर लिया एक रॉड, एक आयरन रॉड है, मेटल का रॉड है। उस मेटल रॉड की जो ओरिजिनल लेंथ है उसको बेटा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल नॉट से, और लेट्स सपोज वो लेंथ हमारे पास है 1 मीटर। उसी रॉड का जो ओरिजिनल टेम्परेचर है बेटा उसको हम टी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेट्स सपोज बेटा उसका ओरिजिनल टेम्परेचर 25 सेल्सियस है। नेक्स्ट बेटा हम क्या करते हैं कि इसी मेटल रॉड को हीट देते हैं। हीट देने पर क्या होगा बेटा, इसका जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होगा, जो ओरिजिनल टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। अब जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से बेटा इसकी लेंथ में चेंज आएगा। तो हम नेक्स्ट ये कहते हैं कि जब आपने उसका टेम्परेचर ओरिजिनल से बढ़ाया तो टेम्परेचर जो हमें मिला उसको हम कहेंगे फाइनल टेम्परेचर, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, और लेट्स सपोज ये हमारे पास है 50 सेल्सियस। अब बेटा टेम्परेचर के चेंज करने से लेंथ में भी चेंज आएगा, और लेट्स सपोज लेंथ इसकी हो जाती है 1.3 मीटर। अब इस एक्सपेंशन को बेटा हम कहेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, कि हमने रॉड का टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर चेंज करने पर रॉड की लेंथ में चेंज। अब इसी चीज़ को बेटा हमने मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है। जो फाइनल लेंथ आ रही है इसका एक्चुअल फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, तो इसके लिए बेटा हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को स्टार्ट करते हैं। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या है बेटा कि आपने पहले तो इंक्रीज इन लेंथ बताना है। इंक्रीज का मतलब आप चेंज भी ले सकते हैं, चेंज इन लेंथ आपने बताना है। चेंज के लिए बेटा हम सिंबल यूज करते हैं डेल्टा। डेल्टा मीन चेंज, एल मीन लेंथ। अब चेंज कैसे निकालेंगे बेटा, चेंज निकालने के लिए जो फाइनल लेंथ होगी उसको आप ओरिजिनल लेंथ में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा L माइनस एल नॉट। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसी तरह से बेटा आपने राइज इन टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है। राइज की जगह पर भी आप चेंज का वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा इसका मतलब है टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो उसके लिए भी बेटा सिंबल आएगा डेल्टा टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर का फॉर्मूला भी यही बनेगा बेटा, फाइनल टेम्परेचर माइनस ओरिजिनल टेम्परेचर, टी माइनस टी नॉट। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने लेंथ के फॉर्मूला को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए बेटा आप यहाँ पर ये बात लिखेंगे कि हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है चेंज इन लेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। अब ये बात प्रैक्टिकली प्रूव हो चुकी है, तो इसकी डिटेलिंग आपने नहीं बतानी, आप जस्ट यही इक्वेशन राइट करेंगे और साथ में ये बता देंगे कि प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला है कि चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर के मल्टीप्लिकेशन के। प्रोपोर्शन को ख़त्म करके बेटा हम लगाएंगे यहाँ पर इक्वल और साथ में कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट बेटा इस टॉपिक में हम लेते हैं अल्फा को। कांस्टेंट की जगह आप लिखेंगे अल्फा। ये जो कांस्टेंट है बेटा अल्फा, इसका फुल नेम होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कि ये लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है। बाकी इक्वेशन वैसी आ जाएगी एल नॉट डेल्टा टी, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है बेटा, इस इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 की वैल्यू को पुट करना है। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इनटू, तो डेल्टा एल की जगह पर, ये जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल की जगह पर बेटा आ जाएगा एल माइनस एल नॉट इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। अब एल नॉट बेटा यहां पर माइनस हो रहा है, एल नॉट माइनस हो रहा है, तो अगर इसको एल नॉट को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये बेटा प्लस हो जाएगा। एल नॉट जब प्लस होगा तो दोनों वैल्यूज में बेटा एल नॉट आ रहा है। एल नॉट को आप लेंगे कॉमन, तो एल नॉट को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बेटा रह जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एल नॉट को आपने कॉमन ले लिया, तो ये जो इक्वेशन बेटा अब हमें मिलेगी एल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यही इक्वेशन बेटा हमने फाइंड आउट करनी थी, और ये इक्वेशन बेटा होगी फाइनल लेंथ के लिए। बाद बेटा आप दोबारा से इक्वेशन 2 पर आएंगे। इक्वेशन 2 को आपने रीराइट करना है।
अब रीराइट क्यों करना है, उसकी रीज़न ये है बेटा कि आप यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। तो अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो एल नॉट और डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अल्फ़ा की वैल्यू के लिए बेटा ये दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर आकर डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि इक्वेशन बनेगी डेल्टा एल एल नॉट डेल्टा टी इक्वल टू अल्फ़ा। इसी इक्वेशन को बेटा मैंने आगे राइट किया है अल्फ़ा इक्वल टू डेल्टा एल एल नॉट डेल्टा टी। तो ये बेटा हमारे पास फॉर्मूला होगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का। अब इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब आप इसको डिफाइन करेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट केल्विन इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो ये बेटा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की डिफाइन होगी और इसका एसआई यूनिट बेटा हमारे पास होगा पर केल्विन या K-1। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।